दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा है और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार है ये जेनोसाइडर, बच्चों, मासूम महिलाओं, बुजुर्गों का हत्यारा बेंजामिन नेतन्याहू। सोचिए, लालच किस तरह से आदमी को डुबा देता है। सीरिया में असद का शासन चल रहा था, शानदार शासन चल रहा था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक आतंकी संगठन को वहां सत्ता में ला दिया बमबारी करके, और अब फिर से इजराइल ने सीरिया पर बमबारी की है। इसका मतलब है कि इजराइल और अमेरिका खाड़ी देशों का, मुस्लिम देशों का हितैषी नहीं, दुश्मन है। और किसी तरह से इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका खाड़ी देशों और खासकर मुस्लिम देशों पर कब्जा जमाए रखना चाहता है। खबर आ रही है कि सीरिया के रक्षा मंत्री को मार दिया गया है और सीरिया में जो नई सरकार बनी थी उसका जो प्रमुख था वो देश छोड़कर परिवार के साथ भाग गया है। दरअसल इजराइल में भगदड़ मची हुई है। इजराइल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीरिया जाना चाहते हैं, जो तुर्की जाना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईरान जाना चाहते हैं। दरअसल बहुत सारा समाज जो है वो इजराइल में अब रहना नहीं चाहता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल कुर्द लोगों का शासन है। और मैं फिर कह रहा हूं, ईरान की बातों में दम है। ईरान ने जो कहा था कि मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा इजराइल को, नक्शे से खत्म कर दूंगा और फिलिस्तीन और गजा आज़ाद होगा, अब किसी भी कीमत पर आज़ाद होगा, ये बात अब सच होता दिख रहा है। सोचिए, एक बड़ा पानी का जहाज मिला है जिसमें ईरान ने हथियार भरकर यमन के लड़ाके हूती तक पहुंचाए हैं। मतलब आपको लग रहा है जरूर कि ये युद्ध जो है ईरान और इजराइल के बीच बंद हो गया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये युद्ध और गंभीर हो गया है, ये युद्ध और बड़ा हो गया है, और इस युद्ध को ईरान अब उस अंदाज में लड़ रहा है जिस अंदाज में कभी अमेरिका लड़ता था। और अमेरिका पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। इसका मतलब है कि सोचिएगा, मैं 15 दिन से 1 महीना की बात बता रहा हूं। 15 दिन से 1 महीने के अंदर इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घुटनों पर होगा और फिलिस्तीन पूरी तरह से आज़ाद होगा। क्योंकि फिलिस्तीन में और गजा में जो इजरायली सैनिक हैं, आईडीएफ जिसको बोलते हैं, इजराइल डिफेंस फोर्स के जो सैनिक हैं, वो हमास के हाथों मारे जा रहे हैं, बलि चढ़ रहे हैं। क्योंकि लगातार ईरान ने हथियारों की सप्लाई जो है वो बढ़ा दिया है। वहीं ईरान बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। ईरान ने चीन से 60 से ज़्यादा फाइटर प्लेन खरीदे हैं। ईरान ने रूस से 20 से ज़्यादा फाइटर प्लेन खरीदे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया ने एटॉमिक हथियारों की भी सप्लाई शुरू कर दी है। तो 15 से 1 महीने के बीच आप देखिएगा, या तो इजराइल घुटनों पर होगा, फिलिस्तीन और गजा को आज़ाद कर देगा, या फिर इतना बड़ा हमला होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इजराइल के 90 लाख लोगों की जिंदगी बेंजामिन नेतन्याहू ने, सोचिए कि मौत के मुंह में धकेल दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे की कहानी बता रहा हूं। यह शख्स पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसकी पत्नी और बेटे पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं, और ये जैसे ही इस पर कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, ये शख्स किसी देश पर हमला कर देता है। सोचिए, इसने वहां के कोर्ट में अपने लोगों को जज बनाने का खेल खेला था, जिसके बाद राजधानी तेल अवीव में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे, और उसी के बाद इसने फिलिस्तीन और गजा पर हमला कर दिया, और उसी के बाद इस पर सुनवाई टल गई। अब ईरान पर भी इसने हमला किया, ईरान से इसको मुंह की खानी पड़ी। अब खुद इसके देश में, इजराइल में लोग तुर्की जाना चाहते हैं, इसके देश से लोग सीरिया जाना चाहते हैं, ईरान जाना चाहते हैं, और इसके ऊपर सुनवाई शुरू हुई तो इसने सीरिया पर हमला कर दिया। इसका मतलब साफ है कि यह शख्स तब तक देश में बना रहेगा जब तक ये युद्ध लड़ता रहेगा। जैसे ही इजराइल युद्ध से बाहर आएगा, इस पर कोर्ट में केस चलेगा, और आज न कल इसके पूरे परिवार को, इसका बेटा, पत्नी और इसको सजा दी जाएगी। यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये बरी नहीं हो पाएगा, वहां भी इसको जेनोसाइडर कहा गया है। और ये अमेरिका जाएगा तो वहां भी इसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये तभी तक सुरक्षित है जब इसका आका ट्रंप सुरक्षित है। सोचिए, अगर ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है तो वो इसको न्यूयॉर्क में घुसने नहीं देगा और इसको जेल जाना ही पड़ेगा, अगर ममदानी मेयर का चुनाव जीत जाता है
तो 3 मुस्लिम नेताओं ने पूरी दुनिया में अमेरिका को बेनकाब कर दिया और यूरोप को बेनकाब कर दिया है। खामियानी ने अमेरिका और इजराइल को बेनकाब कर दिया है, वहीं ममदानी ने पूरी तरह से ट्रंप को बेनकाब कर दिया है। और ये है इब्राहिम, कैप्टन इब्राहिम, जो अफ्रीका का मुस्लिम नेता है, बुर्किना फासो का। इसने पूरे यूरोप में मंदी ला दी है। जितने अफ्रीकन देश में खदानें थी, खनिज था, सोना, लिथियम, उन सब खदानों पर यूरोपियन कंपनी को बाहर निकाला जा रहा है। मतलब सोचिए, चीन की एक बड़ी पॉलिसी है। चीन चाहता है कि अमेरिका और यूरोप को एक झटके में बर्बाद कर दिया जाए। चीन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पीछे है। चीन की इकोनॉमी 22 ट्रिलियन है, अमेरिका की इकोनॉमी 32 ट्रिलियन है। और चीन को पता चल गया है कि अमेरिका की इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है हथियारों का व्यापार। दुनिया भर के देशों को अब तक अमेरिका हथियार बेच रहा था। चीन उस हथियार के मार्केट पर भी अब कब्जा कर चुका है। और ईरान और जो इजराइल का युद्ध हुआ, अब तक इजराइल जब किसी देश पर हमला करता था तो लोग F-35, F-15 की बात करते थे, स्पिरिट 2 बॉम्बर की बात करते थे, और लोग अमेरिका से हथियार खरीदने की होड़ लगाते थे। तो अमेरिका के हथियार मार्केट पर भी अब चीन ने कब्जा कर लिया है। J-10, J-20, उसके वायु रक्षा प्रणाली को दुनिया खरीद रही है, यहाँ तक कि रूस भी अब खरीद रहा है, ईरान खरीद रहा है। वहीं दूसरा लिथियम बैटरी का जो कारोबार है, टेस्ला जैसी कंपनियां लिथियम वाले कारोबार को लेकर ही यूक्रेन में जो लिथियम का खदान है उस पर कब्जा करना था अमेरिका को, लेकिन रूस उस पर कब्जा कर चुका है और इसीलिए यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। तो चीन जानता है कि अगर हमने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी तो अमेरिका हमसे पीछे चला जाएगा। 22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चीन की, 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की, लेकिन अमेरिका का हथियारों का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। वहीं उसकी कार कंपनी टेस्ला को पीछे छोड़ दिया गया है। चीन की जो BYD कंपनी है वो अमेरिका के कंपनी टेस्ला से कई गुना बड़ा हो गया। वहीं जो Xiaomi है, जो मोबाइल बनाती है, उसने भी कार कंपनी बनाई है। हुबोई एक बड़ी कंपनी है, उसने एक ऐसी बैटरी का उसने अपने यहाँ रजिस्टर्ड करवाया है जो 5 मिनट में रिचार्ज होती है और 3000 किलोमीटर तक के उस कार से आप सफ़र कर सकते हैं एक बार के चार्ज में। उसका भी उसने पेटेंट करवाया है। तो ये पूरे युद्ध के पीछे चाइना भी है। अमेरिका इस बात को समझ रहा है। चाइना ने लगभग अब खाड़ी देशों से अमेरिका को बोरिया बिस्तर बांधने का इंतजाम कर दिया है। ईरान पर हमला करके इजराइल फंस गया, अमेरिका ने भी बमबारी की, वो भी बेनकाब हो गया। और खाड़ी देशों को अब लग गया है कि अब अमेरिका से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर वो ईरान के भी साथ जाता है तो वो इस युद्ध को जीत सकता है। तो जितने जो पिट्ठू देश थे खाड़ी देशों में, मुस्लिम देशों में अमेरिका का, उन्होंने अब अमेरिका से तौबा करना शुरू कर दिया और सब के सब ईरान के साथ है। और ईरान मतलब चीन। इन खाड़ी देशों को लग रहा है कि अब हमें चीन के साथ, रसिया के साथ होना चाहिए। मतलब एशिया में जो एक बड़ी, जो एशिया में आकर जो अमेरिका यहाँ बादशाहत कायम कर रहा था वो भी कमज़ोर पड़ रहा है। कोई भी खाड़ी देश अब अमेरिका के सैनिक अड्डों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यही बात ट्रंप को खाया जा रहा है और ट्रंप को पता है कि इस सब के पीछे चीन है। इसलिए ट्रंप ने वियतनाम को और जापान को चीन से युद्ध में धकेलने की कोशिश की है। पहले उसने यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में धकेला, लेकिन रूस ने कहा कि अगर मेरे ऊपर हमला होता है और वो जहाज या वो विमान या वो मिसाइल अमेरिकन होगा तो हम सीधे अमेरिका के सिएटल, अमेरिका के न्यू जर्सी या अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, मैनहट्टन पर हमला करेंगे। चाइना ने भी यही बात कही कि अगर वियतनाम और जापान ने हम पर हमला किया तो हम सीधे सीधे चाइना अमेरिका पर हमला करेगा। अब दुनिया में मात्र एक देश बच गया है, इजराइल, और एक पाकिस्तान, जो अमेरिका के संपर्क में है। बाकी पूरा यूरोप जो है वो अब थर थर काँप रहा है, उसकी इकॉनमी खराब हो रही है। बहुत लंबे समय तक यूरोप जो है वो अमेरिका का साथ नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे अपनी बचानी है। वहीं एशिया में तो और खाड़ी देशों में जो तेल और ईंधन का जो कारोबार था, एक तो तेल पर निर्भरता खत्म हो रही है। अब नया जो व्यापार है, बिजनेस है, वो है सेमीकंडक्टर और लिथियम का, बैटरी का, जिस पर दुनिया में खाड़ी देश इसलिए अमीर हुए क्योंकि वहाँ तेल था और उस पर अमेरिका। लेकिन अभी तेल का खेल 100 साल लगभग चलेगा। तो इसीलिए अमेरिका अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है और उसका जो पिट्ठू था इजराइल, सोचिए उसको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं।
इस पूरे खेल में अमेरिका के दो पिट्ठू यूक्रेन और इजराइल, ये दोनों अब तबाह होने वाले हैं और इसको कोई नहीं बचा सकता है। देर सवेर इजराइल अब 1 महीना से 15 दिन के अंदर नेस्तनाबूद हो जाएगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।